उस पे आप वही अपने हस्ताक्षर कर देना। मैं निवेदन करूंगा सावरणी जी से आपके समक्ष की बनाई है उस हिसाब से बैठे दाई और पुनः सभी से निवेदन है कि जिस हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, हमारे बड़े और जिला के अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद श्री सिकंदर जी,
विधानसभा के चुनाव की प्रत्याशी मेरी माता जी श्री शक्ति रानी शर्मा जी, नगर परिषद के चेयरमैन श्री किशन लांबा जी, श्री पुरुषोत्तम गुलिया जी जो हिमाचल से यहाँ पर पूरे कार्यभार देख रहे हैं, श्री वीरेंद्र राणा जी जो जिला महामंत्री हैं, श्री नरेश सैनी जी जो संयोजक हैं, चारों मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री भवनजी जी, श्री निराता राम जी, श्री मदन जी, श्री सुखबीर जी और ओम प्रकाश जी देवीनगर हमारे बड़े हैं, उपस्थित सारे बड़े बुजुर्ग सम्मानित मंच, श्री श्याम दर्शन जी, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करता हूँ, लेकिन श्री सचिव दर्शन जी, मदन दीवान जी, विनोद जी, सुखबीर राणा जी और भी आप सब सम्मानित कार्यकर्ता जो आज आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। जब कालका का विषय आता है तो कालका सूची में पहले नंबर पे विधानसभा क्षेत्र इंगित है। मैं चाहता हूं और ऐसे हमारा विश्वास है, पिछले 2 दिनों से जब मैं आपके बीच में गया, आपसे मिलने का मौका मिला, तो मुझे इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास हुआ है कि आने वाले 5 साल के अंदर हम कालका को सिर्फ लिस्ट से नंबर 1 नहीं पर नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करेंगे, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। मैं राज्यसभा का सांसद हूँ और जो संसदीय क्षेत्र में मैंने वोट दिया है वह हमारा संसदीय क्षेत्र है। हमारा संसदीय क्षेत्र के अंदर 9 हल्के आते हैं और कालका भी उनमें से एक है। मुझे उस रिश्ते और नाते से तो मैं आपका हूँ और आपके साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन आज एक बहुत ही विशेष नाता और भी बन रहा है। आज नाता है कि माता कालका की पावन धरती में मैं अपनी माता श्री शक्ति रानी शर्मा जी को आपको सौंप रहा हूँ और आपके बीच में आया हूँ। इससे बड़ी कोई बात और हो नहीं सकती। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप 1 महीना मुझे दीजिए, हम आपको अगले 5 साल निरंतर देंगे। आप एक विधायक बनेंगे, आपको एक सांसद फ्री मिलेगा साथ में। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज हमारे सामने हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहन माताएं सब बैठी हैं, आपका आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक पंक्ति में खड़े आदमी व्यक्ति की चिंता ना करें, जब तक अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान ना करें, तो हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। ऐसी मेरा मानना है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है। तो सबसे पहले मैं आपको भी नमन करना चाहता हूँ। मैं जो विषय मेरे संज्ञान में आए हैं पिछले कुछ दिनों से, जब मैं सांसद के रूप में अपना कार्यभार निभा रहा था, विभिन्न कार्यक्रमों में मेरा कालका आना हुआ, और चाहे वो मेडिकल कैंपों के द्वारा हो, चाहे 15 अगस्त का कार्यक्रम रहा हो, चाहे कोई और विषय रहा हो, अन्य समाजों के कार्यक्रम रहे हो, और जब भी मेरा आना होता था, जो भी बात मेरे संज्ञान में लाई गई, मैंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की कि मैं कालका क्षेत्र की बात रख सकूं, कालका के क्षेत्र वासियों की मैं मदद कर सकूं। जब मैं पिछली बार यहाँ आया तो एसएमटी यूनियन ने मेरे को एक ज्ञापन दिया, उसमें जो 150 लोगों को जिन्होंने DRS नहीं लिया था वे मेरे पास आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई और वो काफी दुर्गम परिस्थिति है क्योंकि वे मैटर सुप्रीम कोर्ट से हार चुके थे। मैंने माननीय कुमार स्वामी जी से समय लिया, उनसे बात की। माननीय कुमार स्वामी जी ने मुझे कहा कि कार्तिक ये विषय ऐसा है जो कोर्ट से रिजेक्ट हो चुका है, तो हमने वकीलों से बात की और उस विषय को पुनर्जीवित करने की तैयारी की ताकि हमने रास्ता निकाला, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आपकी नीयत साफ हो तो कुछ भी काम असफल नहीं होगा, सफल होगा। कोई भी मुश्किल है वो
रिजॉल्व किया जाएगा बहुत ही जल्द हर निकलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने संसद में ये विषय कई बार उठाया, चाहे वो कालका क्षेत्र को इंडस्ट्री बैकवर्ड डिक्लेयर करने की बात हो, चाहे वो बात रही हो एचएमटी के पुनर्निर्माण की कि क्या किया जा सकता है, एक योजनाबद्ध तरीके से इस पे काम करने का काम करेंगे। तो मैं बस आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले से आपके लिए काम कर रहा था, अब आपके साथ दुगना काम करूंगा ताकि कालका हल्के पर कालका क्षेत्र को हम आगे बढ़ा सकें। जो आपके मन की भावना है, जो विषय मेरे संज्ञान में आए, मैं उनका भी वर्णन करना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ रोजगार का विषय है, जो हमारे यहाँ ड्रग्स का विषय है, इनके ऊपर भी एक लड़ाई छेड़ने की जरूरत है। तो मैं आज मंच से जो हमारे सबसे सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पे सामने बैठे हैं, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाली 8 तारीख तक जो भी इन ऐसे कामों में, अवैध कामों में, ये ड्रग्स के नशे के कामों में हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख के बाद वो सब कालका से बाहर हो जाएंगे और कालका को हम हैं और ड्रग्स से मुक्त करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा मैं जैसे नहीं बैठूंगा। मैं आपसे बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि अगले 30 दिन हमें दे दीजिए, बाकी का काम हम करेंगे, बाकी की प्रयास हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि कभी भी हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए, इस बात का भरोसा होना चाहिए कि जो माता शशि रानी जी ने जिस तरीके से अम्बाला हल्के की सेवा की मेरे के तौर पर एक विषय को लेकर, एक चीज को लेकर संवेदनशीलता से उन्होंने लोगों के बीच में जाके काम किया, उसी तरीके से आपकी सेवा करेंगे। आपके बीच में आशीर्वाद देने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी परिवार के ऊपर और प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर कि इसको आप अपना चुनाव समझ के लड़ेंगे और माता जी को विदेशी बना के यहाँ से भेजेंगे और तीसरी बात सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी कहती है संविधान बचाओ, जो जिन्होंने संविधान की हत्या की है वो कहते हैं संविधान बचाओ। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज उस जगह खड़ी है